आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है जी। और ये हम किस ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे, हम उसका नाम भी यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज रैबिट, ठीक है जी। रैबिट में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और वो किस चीज़ का, वो मेल का। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्राइज है, मुश्तमिल है किस चीज़ पर, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टेस्टिस पे है, ठीक है जी। टेस्टिस में बेसिकली जो मेल गेमीट्स होते हैं, दैट इज स्पर्म्स, उनकी प्रोडक्शंस होती है, ठीक है जी। और ये जो होते हैं टेस्टिस जो हैं, ये मौजूद होते हैं कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है जी। हम साथ साथ लिखते जाते हैं कहाँ पे मौजूद हैं, आउटसाइड मौजूद हैं, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है जी। जो पेट का बाहर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, दैट इज आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये मौजूद होते हैं, टेस्टिस कहाँ पे मौजूद होते हैं जी, टेस्टिस मौजूद होते हैं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, और उसे हम कहते हैं स्कॉट्रल, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज एच सी स्क्रोटल हम इसे कहते हैं, ठीक है जी। स्क्रोटल जो है, स्क्रोटल सैक होती है, एक तेली सी होती है, और इसमें ये मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है जी। टेस्टिस हमारे पास क्या होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है जी। पेनस के एक और दूसरी साइड पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास टेस्टिस हैं, ठीक है जी, ये क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं किसी चीज़ के साथ, स्कॉट्रल सैक के साथ ये अटैच होते हैं, किसके थ्रू, हमारे पास होता है स्मॉल कॉर्ड, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज स्मॉल कॉर्ड, ठीक है जी। उसके थ्रू ये क्या होते हैं, इस जिसे हम कहते हैं स्क्रोटल सैक जो है, इसके थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, साथ साथ एक डायग्राम भी ले आते हैं और इसके कंप्लीट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। ये जी हमारे पास अगेन एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं। हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल हम जब भी पढ़ें तो हम दोनों को हम ये कहते हैं दोनों में कि ये हमारे साथ लिंक होता है किस चीज़ के साथ, विद द यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में अगर हम देखें इसमें, तो हमारे पास जैसे कि आपको पता है ये किडनी है, किडनी अटैच है, ठीक है, किसके साथ, यूरेटर के साथ, और यूरेटर जो है वो अगेन यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच है। बाकी एरोस जो है हम बारी बारी इनको क्या करते हैं, लेबल करते हैं और इनको समझते हैं कि ये किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो ये जी हमारे पास आप देख सकते हैं, ये जो जिस एरिया को मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है जी, ये जो एरिया है मेरे पास जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं टेस्टिस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेस्टिस है, ठीक है। हम इसमें लिख लेते हैं दैट इज टेस्टिस, ठीक है जी। ES हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये हमारे पास टेस्टिस है। तो जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है जी, ये जो है जैसे हमने कहा कि ये अटैच होते हैं किस चीज़ के साथ, जैसे कि हमने नाम दिया उसको स्क्रोटल सैक के साथ, ठीक है जी। उसको भी हम क्या कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। ये जी हमारे पास आ गई, दैट इज नोन एज अ स्क्रोटल सैक है ये हमारे पास, ठीक है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जिसको हमने लेबल कर दिया। तो ये टेस्टिस अटैच होते हैं किस के थ्रू, हमने नाम दिया था दैट इज एपिडिडिमिस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है जी। तो एपिडिडिमिस जो है का कौन सा हिस्सा इसको अटैच करता है, इस स्क्रोटल सैक के साथ, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे उस डक्ट का नाम लिख लेते हैं जो कि क्या करता है, जो कि अटैच करता है किस चीज को, ये हम यहाँ पे ले आते हैं, दैट इज स्पर्मेटिक डक्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है जी। जो कि क्या करता है, या हम इसे स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है, जो कि क्या है, जो कि अटैच हो जाता है किस चीज़ के साथ, फर्दर इसी के साथ, जिसे हम कहते हैं दैट इज टेस्टिस, ठीक है जी। स्क्रोटल सैक के साथ जिसे हम स्पर्मेटिक डक्ट भी या कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कॉर्ड। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ये किस चीज़ का हिस्सा है, ठीक है जी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एपिडिडिमिस है, ठीक है जी, क्या है हमारे पास जो एपिडिडिमिस है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एपिडिडिमिस का जो सबसे अपर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैपेट एपिडिडिमिस, ठीक है जी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपेट कहते हैं, ठीक है जी, जो कि ये वाला रीजन है, ठीक है। साथ साथ हमें इसको लेबल भी करता हूँ, ये जो रीजन है दैट इज कैपेट एपिडिडिमिस। और ये क्या करता है, ये इसका जो इंटीरियर साइड है, ठीक है जी, अगर आप इसको ऐसे मिल दे, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हमारे पास, ठीक है जी, क्या, जिसे हम, या इसके जो अपर वन है स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है जी। स्पर्मेटिक कॉर्ड में हमारे पास आर्टरीज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो एपिडिडिमिस है इसका ये जो लोअर पार्ट है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है, इस एपिडिडिमिस के लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसके लोअर पार्ट को हम कहते हैं कॉडा, ठीक है जी। कॉडा भी हम इसे कहते हैं और कॉडा एपिडिडिमिस भी हम इसे कहते हैं।
ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया। अब ये जो कॉडा एपिडेडमिस है ये क्या करता है, ये अब यहाँ से, ठीक है जी, इसको मैं साथ साथ एरोस से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये यहाँ से यूं जाता हुआ, ठीक है जी, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वॉस डिफरेंसेस। क्या कहते हैं जी, वॉस डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ले आते हैं, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दैट इज वॉस डिफरेंसेस। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं ताकि ये सही से एडजस्ट हो सके इसमें। ठीक है जी, ये जी हमारे पास आ गया, दैट इज वॉस डिफरेंसेस। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओपन हो रहा है किस चीज में, एक कॉमन डक्ट में। ठीक है जी, जिसको हम आगे जो है नाम दे देंगे, दैट इज नोन एज अ यूरिथ्रा। ठीक है, जो कि यूरिथ्रा में कॉमनली ओपन हो रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से यूं जो है स्पर्म्स की मूवमेंट होती है, टेस्टिस से जाते हैं इस कॉडा एपिडेडमिस के थ्रू। ठीक है जी, और आ जाते हैं किस चीज में, इनटू दैट कॉमन डक्ट। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो नजर आ रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ, जिसे आप ये कह लें कि ये हमारे पास एक एलोंगेशन हुई है। ठीक है जी, तो इस एलोंगेशन को हम क्या कहते हैं, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस एलोंगेशन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ यूटेरस मैस्कुलेंस। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं, यूटेरस मैस्कुलेंस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट ही जो है हमारे पास मौजूद होते हैं ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है जी, हम यहाँ उसको भी लिख भी लेते हैं। ठीक है, ये नहीं, हमारे पास आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें, ये जो है हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास एक अनदर टाइप है, एक दूसरी टाइप है ग्लैंड्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें एक सॉर्ट ऑफ एक नाली सी नजर आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि बेसिकली पार्ट है किस चीज का, जो कि पेनिस का पार्ट है, और इसे हम कहते हैं कॉर्पस। हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ले भी आते हैं, दैट इज कॉर्पस कैवर्नोजम। ठीक है, क्या कॉर्पस कैवर्नोजम हम इसे कहते हैं, जो कि क्या है, जो कि पार्ट है किस चीज का, पेनिस का। और पेनिस क्या है जी, ये मेल रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन है। ठीक है, जो कि काम करता है किस चीज में, रिप्रोडक्शन में भी, इसके अलावा जो है यूरिन की जो है एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो इस कंप्लीट ये जो हमारे पास ये जो पेनिस का स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर जो है मौजूद होते हैं हमारे पास, दैट इज एक स्किन सी मौजूद होती है, जो कि फ्रीली क्या करती है, हैंग करती है। ठीक है, इस स्किन को हम क्या करते हैं, स्किन को हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज प्रीप्यूस। हम इसे क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। और ये क्या होती है, स्पॉन्जी सी होती है, वस्कुलर होती है, और ये क्या करती है, ये हमारे पास ये जो कैवर्नोजा है हमारे पास, ठीक है, इसको क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है जी, और ये जो है हेल्प आउट करते हैं इन किस चीज में, दैट इज नोन एज अ कॉपुलेशन में ये हेल्प आउट भी करते हैं, ये मसल्स जो हमारे पास होते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम बात करें तो इसमें मौजूद होते हैं दैट इज प्रीनियल ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं किस चीज को, स्पर्म्स की मूवमेंट को, कि वो इस डक्ट से इजीली मूव कर सके। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या था जी, ये कंप्लीट हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, किस चीज का, रैबिट का, और किस रैबिट का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है जी, किस चीज का, रैबिट का। तो आज हमने पढ़ा रैबिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।